इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। इसके माध्यम से हमारा भेद विज्ञान मजबूत होता है। इस भावनाओं को भाने से मन में उठने वाले संकल्प विकल्प, राग और द्वेष की जो भावना भीतर पैदा होती है किसी व्यक्ति को देख करके, किसी प्रतिकूल परिस्थिति के मिलने से चिंता पैदा होने लगती है, डर पैदा होने लगता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इस अन्यत्व भावना में समाहित किया हुआ है। इसका स्वरूप जो समझ लेगा, कितने भी विकल्पों में क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी निर्विकल्प हो जाएगा। बाहर कितनी भी अधिक परेशानी क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। वो परिस्थिति उस पर हावी नहीं होगी। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, व्यक्ति उद्वेलित हो जाता है, कई बार वो राग से प्रभावित हो जाता है, किसी से आकृष्ट हो जाता है, कई बार किसी को देख करके उसमें वैर की भावना पनपने लगती है, ईर्ष्या और क्रोध भड़कने लगता है। देखते ही पुरानी घटना याद आने लगती हैं, मन संकल्प विकल्पों से भरने लगता है। जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो उसका बहुत अच्छा समाधान इस अन्यत्व भावना में भरा हुआ है, बशर्ते हम इसके स्वरूप को अच्छे से समझ लें। वैसे आप लोग कहते अवश्य हो, क्या कहते हो? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों कोय, यही कहते हैं। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रम। सामायिक पाठ में श्लोक आता है, उसी की हिंदी छाया इस 12 भावना में रखी है और कुछ नहीं है। जब इस शरीर से ही ऐक्य नहीं है, शरीर ही अपना नहीं है, पुत्र मित्र कलत्र स्त्री आदि वो हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? अन्य भावनाओं को, अनित्य अशरण भावना को समझ करके जब व्यक्ति एकत्व भावना में आता है, एकत्व भावना को जान करके भी वह कई बार राग से प्रभावित हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, इस अन्यत्व पने को हम समझने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, उसके माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आखिर हमने क्या मान करके रखा है? एक बार एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति पहली बार शहर आता है। मिठाई की दुकान में आता है, तरह तरह की मिठाइयां उसे नजर आती, पहली बार उसने देखा था, उसका जी ललचा जाता है। बहुत सारी मिठाइयां खरीदता है, कुछ वहीं पर खाता है। 1000 रुपए का नोट लेकर के आया था। सवेरे सवेरे उसके पास पहुंच गया। चूंकि उसके पास चिल्लर नहीं थी तो उसने उसके 1000 के नोट को रख लिया
कुछ मिठाइयाँ उसे दे दी। जब उसने बाकी बचे हुए पैसे मांगे तो उसने कहा कि देखो, आप तो गांव से आए हो, इधर घूमने के लिए आए होंगे। हाँ। बोले अभी मेरे पास चिल्लर नहीं है, जब तुम घूम लो इस शहर को और अपने गांव लौट कर के जाओ शाम को, तो आकर के ले लेना। तुम्हारे जो बचे हुए 400 रुपये हैं आकर के ले लेना, चिंता नहीं करना। अब वो सीधा साधा व्यक्ति था, तो बोले ठीक है, मान जाता है, क्या शाम को आकर के ले लूंगा, जब तक मैं शहर घूम लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं। उसके मन में एक विकल्प आया, अब मैं शहर घूमूंगा, शहर इतना बड़ा है, इतनी सारी यहाँ दुकानें, इतने बड़े बड़े मार्केट हैं, अब यहाँ से निकल जाऊंगा तो इसे पहचानूंगा कैसे। तो उस मिठाई की दुकान में भी खड़ा था, तो बोले इसकी पहचान तो मुझे करना चाहिए, कैसे पहचानूं। तो उस दुकान से बाहर देखता क्या है, वहीं पर एक गाय खड़ी थी, सफेद रंग की एकदम। अब वो अपने मन में पहचान बैठा लेता है। क्या पहचान बनाता है? हाँ, ये गाय खड़ी है, शाम को मुझे आना है, तो मैं दुकान को कैसे पहचानूंगा? इस गाय के माध्यम से पहचान लूंगा। अब उसने दुकान से बाहर झांक करके देखा, ये गाय खड़ी थी। ठीक है, अब वो चले जाता है, भला मानस रहता है, चला जाता है, सवेरे से शाम तक घूमता है। और जब शाम आती है, चिंता तो थी, पैसे लेना है वापस, 400 रुपये लेना है। ढूंढते ढूंढते आता है, उसे गाय कहीं नजर नहीं आ रही। खूब देर तक चलते रहता है। वो क्या देखता है, वो सफेद गाय बैठी है। जैसे इस गाय को देखता है, हाँ ये तो वही गाय है। हाँ भैया, अब गाय के सामने जो दुकान थी उससे मुझे पैसे लेना है वापस। अब वो गाय जाकर के बैठ गई थी एक दर्जी की दुकान के सामने। तो सीधे वहां पहुंच जाता है। बोले वो 400 रुपये दो, आपने कहा था शाम को ले लेना। दर्जी बोले किस बात के 400 रुपये? बोले सवेरे मैंने यहीं से मिठाइयाँ ली थी और आपने ही कहा था शाम को पैसे ले लेना बचे हुए। दर्जी बोला तुम्हें दिखाई नहीं देता ये दर्जी की दुकान है कि मिठाई की दुकान है? बोला सुना था मैंने शहरों में बहुत चालाक लोग होते हैं, तुम्हें पैसे नहीं देना हो तो तुमने दुकान ही बदल ली। तुमने दुकान ही बदल ली। मिठाई की दुकान छोड़ करके मेरे 400 रुपए के पीछे तुमने दर्जी की दुकान कर ली। अब वो सोचता है बड़ा अजीब व्यक्ति है, पहली बार ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा, इतनी जल्दी कोई दुकान बदल सकता है? बोले अच्छे से देखो ये दर्जी की दुकान है, कहां से बदलूंगा मैं? तो कितने वर्षों से मैं इसी दुकान को कर रहा हूँ, यहीं बैठता हूँ, यहीं कपड़े सिलता हूँ, तुम्हें कोई भ्रम हो गया है? बोले नहीं, भ्रम नहीं हुआ, मैंने सुना था अवश्य शहरों के लोग बहुत चतुर होते हैं, ठगने वाले होते हैं, आज देख लिया 400 रुपये बचाने के पीछे दुकान ही बदल दी उसने, मिठाई की दुकान छोड़ करके दर्जी की दुकान कर ली तुमने कैसे जाना? बोले मैंने जाना, मैंने पहचान बनाई थी। बोले कौन सी पहचान? ये गाय जहां रहेगी उसी के सामने वाली दुकान से पैसे लेना है वापस। बोले ये भी कोई पहचान होती है? क्यों है? उसने सही पहचान बनाई थी, गलत पहचान बनाई थी? क्या पहचान बनाई थी? जहां गाय रहेगी उसके सम्मुख जो दुकान है उससे मुझे बचे हुए पैसे लेना है। क्या गलती कर दी उस व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने क्या गलती कर दी थी? जो टेम्पररी थी, चलने फिरने वाली गाय थी, उसने उसे क्या मान लिया, ये तो परमानेंट है, यहीं रहेगी, ही मान लिया ना उसने। उसने बाहर की ओर झांका और उस टेम्पररी गाय को जो स्थायी नहीं थी उसने पहचान बना ली कि इस दुकान गाय के सम्मुख जो दो दुकान होगी उससे पैसे लेना है। उसे क्या करना चाहिए था? पहचान ही यदि बनाना था दुकान की तो कौन सी पहचान बनाता हो? गाय की पहचान बनाना उचित है?
नहीं। तो कौन सी पहचान बनाना था? वो उस दुकान से बाहर निकलता और फिर दुकान की ओर झांक करके देखता, उसके साइन बोर्ड को देखता जो स्थायी लगा रहता, अथवा कोई उस दुकान की जो परमानेंट पहचान होती उसके कोई नंबर को देख लेता, एड्रेस को देख लेता। वो भीतर की ओर झांक करके देखता तो पकड़ में आ जाती कि नहीं यही दुकान है, इसी हलवाई की दुकान से मुझे बचे हुए पैसे लेना है। लेकिन उसने बड़ी गलती कर दी कि जो टेम्पररी थी उसको उसने स्थायी मान लिया, नहीं मान लिया, और जो स्थायी थी उसको उसने पकड़ नहीं पाया। ये गलती है ना। उसने उस दुकान में खड़े होकर के बाहर की ओर झांका और चलती फिरती वस्तु को, प्राणी को अपने दिमाग में फीड कर लिया कि यही पहचान है, आइडेंटिटी है इस दुकान की, यहीं से मुझे बचे हुए पैसे लेना। गांव का व्यक्ति था शायद, है ना, थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार नहीं था। थोड़ा भी समझदार होता तो ये गलती शायद नहीं करता। संसारी व्यक्ति क्या कर रहे हैं? चलो अब हम आपसे पूछते हैं, आपकी पहचान क्या है? आपका एड्रेस कौन सा है? कौन सा एड्रेस है? किससे आपको क्या क्या लेना है? क्या पहचान बना करके रखी है? टेम्पररी की परमानेंट? जब जब टेम्पररी पहचान बनाई मानेंगे तब तक हमें धोखा होगा, धोखा खाना होगा। तो संसारी व्यक्ति ने अपनी पहचान किससे बनाई है? हाँ, शरीर से। उसका नाम क्या है? शरीर। हाँ, आपकी पहचान किससे है? जो टेम्पररी है उससे है कि जो परमानेंट है उससे है? थोड़ा बताओ। सबकी पहचान, सबका एड्रेस टेम्पररी चीज से है। शरीर से वो अपने आप की पहचान करता है, कहता है कि मेरा नाम ये है, जबकि वो तो चलने फिरने वाला, नष्ट होने वाला उस गाय की तरह, जो अभी यहाँ खड़ी थी शाम को 1 घंटे बाद कहीं और जा कर के बैठ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो उस गांव के व्यक्ति जैसे यदि हम पहचान बना लें कि ये मैं हूँ अथवा ये मेरी वस्तु है, 2 चीज से पहचान बनाता, 2 चीज से वो कंफ्यूजन हो जाता करता है। अपने आप को जो अस्थिर स्वभाव वाला था उसको स्थिर मान लेता है, और दूसरों को भी बिल्कुल ऐसे ही मान लेता है जैसे दूसरे की जान। तो उस व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने गलती क्या कर दी थी? उसने बाहर की ओर झांका और उस पहचान को पकड़ लिया जो चलती फिरती थी। यदि वो भीतर की ओर झांकता तो वो बिल्कुल सही पहचान बनाता। संसारी व्यक्ति क्या करता है? बाहर की ओर देख करके पहचान बना रहा है। वो दुकान में खड़ा था और दुकान से बाहर झांक रहा था। अपन कैसे हैं? इस शरीर रूपी दुकान में खड़े होकर के बाहर झांक रहे हैं, है ना, इन विंडो से, इन खिड़कियों से, आंख की खिड़की से, कान की खिड़की से, नाक की खिड़की से, मुख की खिड़की से, स्पर्शन की खिड़की से बाहर झांकते हैं। और झांक करके जो दिख रहा है बाहर, क्या दिखता है? शरीर दिख रहा है। हाँ, तो इस शरीर को देख करके पहचान बना ली कि शरीर सो मैं हूं, नहीं हूं। ऐसी पहचान है ना। आपका नाम क्या है? हाँ, शरीर का ही नाम से है ना, गलत तो नहीं कह रहा है। उस व्यक्ति ने भी तो ही कहता था, दुकान खड़ा तो भीतर था लेकिन झांक बाहर रहा था। हाँ, किससे पैसे लेना है? जहां गाय खड़ी रहेगी उसके सम्मुख जो दुकान होगी उससे पैसा लेना है। किसको अपना मान रहे हो? एक तो इस शरीर के भीतर से बाहर झांक करके जो दिख रहा है ये शरीर, इसे अपना मान रहा है। और दूसरे
जो दूसरी दुकान दिख रही है ना, वो दर्जी की दुकान को उसने मिठाई की दुकान मान ली, नहीं मान ली। उस व्यक्ति से वो डिमांड करने लगा, बचे हुए 400 रुपए दो। आपकी पहचान किससे है? अपने शरीर से और अपने पत्नी के शरीर से, बच्चों के शरीर से, पति के शरीर से, पिता के शरीर से, मित्र के शरीर से। ऐसा ही तो नहीं? बिल्कुल सही पहचान है? नहीं है? टेम्पररी को पकड़ा है कि परमानेंट को पकड़ा? अन्यत्व भावना बस यही पैदा कर देती है, एक भेद विज्ञान हम सबके भीतर पैदा कर देती है। हम उसे पहचान बनाना सीखे जो परमानेंट है, जो स्थिर है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, न कि उसे जो टेम्पररी है, इधर से उधर मूव हो जाएगा, जैसे वो गाय मूव हो गई, इधर से उधर चला जाएगा। हम उसको वैसा ही मान लेते हैं। मनुष्य भाव में आए तो अपने आप को मानने लगे मैं ऐसा हूँ, दूसरे भाव में गए तो अपने आप को मानने लगे मैं वैसा हूँ। इस भाव में जो पत्नी मिली थी तो उसे पत्नी मानने लगे, दूसरे भाव में वही बेटी बन गई तो उसे बेटी मानने लगे। एक बात, या तो मिठाई की दुकान रहेगी, दर्जी की दुकान रहेगी, कौन सी दुकान रहेगी? कि क्षण क्षण में बदल जाएगी, घंटों में बदल जाएगी। क्यों? तो इस भाव में जो पत्नी थी अगले भाव में बेटी बन गई, अब क्या करोगे? उसे पत्नी कहोगे कि बेटी कहोगे? हाँ? कि पत्नी मानोगे? नहीं, पूर्व भाव की तो पत्नी थी। बिल्कुल सही बात है। अब इस भाव में वो बेटी के रूप में पैदा होगी, अब क्या करोगे? क्या करोगे? तो राग करोगे कि द्वेष करोगे? आपसे पूछ रहे हैं, बता दो क्या करोगे? वो 400 रुपये मांग रहा था, वो 400 रुपये दो, मेरे बचे हुए, सवेरे मैंने मिठाई खरीदी थी, 400 बाकी हैं। वो दर्जी लड़ाई कर रहा है, कहाँ का बेवकूफ़ पाला, किससे पाला पड़ गया। हाँ, इतनी सी भी पहचान नहीं है, दर्जी की दुकान है, मिठाई की नहीं है। आचार्य भगवान हम सबसे कह रहे हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं संसार के। कैसे बेवकूफ लोग हैं, अपनी पहचान या तो इस शरीर से मानते हैं अथवा पर के शरीर से मानते हैं। और जब जब व्यक्ति इस मिथ्या पहचान को करेगा तब तक वह नुकसान में रहेगा। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मैं खड़ा न था, मैं खड़ा न था, देह को खड़ा कर देख रहा था। क्या अर्थ हुआ? मैं खड़ा न था, देह को खड़ा कर देख रहा था, यानी मैं खड़ा नहीं था, इस देह शरीर को खड़ा करके मैं देख रहा था। जब जब मन में राग अथवा द्वेष पैदा होने लगे तो क्या देखना, क्या चिंतन करना? इस टेम्पररी वस्तु को छोड़ कर के परमानेंट की ओर दृष्टि लेकर के आ जाओ, यानी उसे देखने की कोशिश करना जो अदृश्य है, वही सब कुछ है। उससे हमारे विकल्प तुरंत शांत हो जाएंगे। यानी माइंडफुल एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना तो हम कैसे करें? एक प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आपको। अपने विकल्पों को तोड़ने का बहुत अच्छा मार्ग बता रहे हैं। राग द्वेष से ऊपर उठने का बहुत अच्छा तरीका है। हर क्रिया को जब आप कर रहे हो तो आप ये देखना, महसूस करना, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, इस शरीर को खिला रहा हूं। अभ्यास में लेकर के आना। मैं बैठा नहीं हूं, इस शरीर को बैठा करके मैं देख रहा हूं। मैं चल नहीं रहा हूं, इस शरीर को चलते हुए देख रहा हूं। मैं बोल नहीं रहा हूं, इस मुख के माध्यम से बोलता हुआ मैं देख रहा हूं। मैं सो नहीं रहा हूं, सोते हुए शरीर को देख रहा हूं। क्रिया सारी करना, लेकिन एक ऐसा अभ्यास भीतर हो कि जो भी क्रिया हो रही है इस शरीर को करते हुए मैं वैसे देख रहा हूं जैसे किसी दूसरे के शरीर को करता हुआ देखता हूं। जब कोई भोजन करता है
अपन क्या कहते हैं? वो भोजन कर रहा है, ये ना, क्या कहते हैं? वह व्यक्ति भोजन कर रहा है, वह बोल रहा है, वह चल रहा है, वह सो रहा है, वो बैठ रहा है, वो बैठा हुआ है। बस जिससे ये भान हो जाता है। कौन सा भान? मैं नहीं, यह शरीर अर्थात वह। ये शरीर तो अलग है ना। तू चेतन, यह देह अचेतन, ये बोलते हैं ना। तू चेतन है, ये देह अचेतन है, जिसे ये ज्ञान हो जाए। भोजन करना, लेकिन करते हुए भी माइंड में ध्यान रहे कि मैं नहीं कर रहा हूं, इस शरीर को भोजन खिला रहा हूं। क्या कभी ऐसा अभ्यास होता है? मैं पानी नहीं पी रहा हूं, इस शरीर को पानी पिला रहा हूं। मैं बोल नहीं रहा हूं, इस शरीर को बोलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो जैसे ही ये अभ्यास भीतर होने लगेगा तो तुरंत हमें ये भेद प्रकट हो जाएगा कि करने वाला कोई और है, यह शरीर दिख रहा है, यह अचेतन है, और करने वाला चेतन है, वह शरीर के भीतर है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे मेरा चेतन मुझे नहीं दिखता, वैसे ही पर का चेतन भी नहीं दिखता। मेरी आत्मा मुझे नजर नहीं आती, पर की आत्मा भी नजर नहीं आती। जब आत्मा नजर आ ही नहीं रही है, और जो नजर आ रहा है वो टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, तो फिर राग किससे करना, द्वेष किससे करना? दृष्टि जैसी पर्याय को गौण कर द्रव्य की ओर जाएगी, और द्रव्य सबका एक जैसा, चाहे वह स्त्री का हो चाहे वह पुरुष का हो, आत्मा सबकी एक जैसी। आत्मा में स्त्री पुरुषपना नहीं होता कभी, इस बात को समझ ध्यान रखना। आत्मा में मनुष्य और तिर्यंचपना कभी नहीं होता, आत्मा सिर्फ आत्मा होती है। ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, सब शरीर को लेकर के। आत्मा में न पत्नी पना है, न बहन पना है, न मातृत्व है, कुछ भी नहीं है। आत्मा सबकी एक जैसी। बस जिसे ये भेद विज्ञान प्रकट हो जाए तो उसके विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे। तो अन्यत्व भावना का अभ्यास कैसे करना है? बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास बता रहे हैं। माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल स्लीपिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल डूइंग एवरीथिंग। जागृत होकर के खाना, अर्थात मैं नहीं खा रहा हूं, शरीर को खाता हुआ मैं देख रहा हूं, जैसे पर के शरीर को देखते हैं। शरीर भी तो पर ही नहीं है अपना, जो हमारे आत्मा के स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाला पर नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव जड़ है, स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, वर्ण वाला। आत्मा का स्वभाव स्पर्श से रहित, रस से रहित, गंध से रहित, वर्ण से रहित, रूप से रहित, आकार से रहित। नहीं तो जो विपरीत नेचर वाले हैं, विपरीत ही द्रव्य हैं, एक चेतन द्रव्य है, एक अचेतन द्रव्य, एक जड़ है, एक जीव है, अजीव है, एक अजीव जीव। तो जो दो अजीव और जीव एक कैसे हो सकते हैं? थोड़ी गहरी बात है। अन्यत्व भावना भाने वाला व्यक्ति कैसा होता है जानते हो? निर्विकल्प रहता, हमेशा आनंद में रहता है। बाहर भले कितने भी विकल्पों के साधन मिल जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे यह पकड़ पैदा हो गई, समझ लेना, वो दुनिया में सबसे निराला व्यक्ति रहेगा। वो कभी टेंशन में आ ही नहीं सकता, विकल्पों में आ ही नहीं सकता। क्यों? कि वो बाहर जो देख रहा है वो सब छूटने वाला है। कैसे है? वो गाय की भांति है। मैंने गाय को पहचान नहीं बनाया है, मैंने तो परमानेंट को पहचान बनाया, उसकी पक्की धारणा है। और जो गाय को पहचान बनाएंगे वो हमेशा धोखे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, उस गांव वाले व्यक्ति की तरह। सब गंवारी है कि नहीं संसारी? आप लोग कैसे हैं? आपकी पहचान किससे है? आत्मा से है, शरीर से? तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब भी विकल्प पैदा हो, अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा। यह दृश्य दिखाई देने वाला संसार सब कुछ जड़ है, अचेतन है। और जो अदृश्य है, जो चेतन है, आत्मा कभी दिखती नहीं। क्व रुष्यामी, यानी रोष किससे मैं करूं, कहां करूं? क्व तुष्यामी, मैं संतोष किस पे करूं?
किससे मैं द्वेष करूं, किससे मैं राग करूं, माध्यस्थ हो हम भवाम्यता। तो मैं मध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हूं, यानी न्यूट्रल भाव को, समता भाव को, कोई विकल्प नहीं, ना राग का ना द्वेष का। ये कैसे पैदा होगा? तो इस अभ्यास को करने से। अभ्यास 3 तरीके से करना है, शरीर से, वचनों से और मन से। तो शरीर से कैसा अभ्यास होगा? दिन भर की जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये देखने की कोशिश करना कि मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर कर रहा है। मैं शरीर को, इस एक्टिविटी को करते हुए देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं। वचन से एक प्रकार की प्रैक्टिस करें बोलने का कि मैं इस शरीर से रहित हूं, मैं 5 ही इंद्रियों से रहित हूं, मैं शब्दों से रहित हूं, मैं मन से रहित हूं, मैं आत्मा हूं। बोलें अभ्यास, और मन में ये भावना भाए हमेशा। फिर देखना चमत्कार, आपके जीवन में इस धारणा का चमत्कार देखना। बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप निर्विकल्प रहोगे धीरे धीरे। तो माइंडफुल एक्टिविटी करना शुरू कर दे। अध्यात्म में आता है, वे साधु चलते हुए भी नहीं चलते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, सोते हुए भी नहीं सोते हैं, क्रिया कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? खाते हुए भी नहीं खा रहे। हाँ बिल्कुल, खाते हुए भी वो उपासी आत्मा माने जाते हैं साधु। क्यों? क्योंकि वो शरीर, वो खा नहीं रहे, शरीर को खिलाता हुआ सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हैं। उससे राग नहीं, उससे द्वेष नहीं है, रसना इंद्री का विषय नहीं बना रहे, ग्रद्धता नहीं है। आहार जा रहा है, शरीर में जा रहा है चूंकि आवश्यकता है, इसलिए उससे अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं। कर सकते हैं उस अभ्यास को। क्या करना है? माइंडफुल ईटिंग, यानी भोजन करना है पर सोचना है कि ये रोटी, ये तो स्पर्शन इंद्री का विषय है, ये सफेद रंग की है, मैं इसके सिर्फ स्वाद को ले रहा हूं, उसमें आनंद नहीं मना रहा हूं। मैं जान रहा हूं इसकी मीठा स्वाद है, नमकीन स्वाद है, कड़वा स्वाद है, कषायला स्वाद है, मैं जान रहा हूं ना, इसमें मैं अच्छे की कल्पना कर रहा हूं ना बुरे की। यानी जो साक्षी भाव से परिस्थिति को देखना सीख जाता है, धीरे धीरे उसके राग द्वेष अपने आप शांत होने लगते हैं। अब आप कह सकते हो इससे क्या होगा? हम कहेंगे कि मैं बैठा नहीं हूं, शरीर को बैठा हुआ देख रहा हूं। इससे क्या हुआ जानते हो? तुरंत एक भेद विज्ञान प्रकट होगा कि शरीर अलग है और इस शरीर के भीतर रहने वाला मैं आत्म तत्व अलग हूं। मेरी पहचान शरीर से नहीं, मेरी पहचान स्थायी स्वभाव से है और वह आत्मा से है। प्रवचन हो जाएंगे, बहुत समय निकल जाएगा। ध्यान। तो कौन सा अभ्यास करना है? अन्यत्व भावना है, व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देती है। हम बता रहे हैं आपको, जो अन्यत्व भावना को अच्छे से भाने वाला व्यक्ति है वह पूर्ण निर्विकल्प आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु के स्वभाव को जानने वाला होता है। तो अन्यत्व भावना 3 तरीके से, मन से, वचन से, काय से। इस अभ्यास को जो व्यक्ति प्रतिदिन करेगा, दूसरों को नहीं बताना है, सिर्फ महसूस करना है। आहार करते समय, भोजन करते समय मैं नहीं कर रहा हूं, इस शरीर को खिला रहा हूं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? आपको फिर नमक कम भी मिलेगा ना, तो आपको ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। ठंडा भी भोजन मिल जाएगा, सब्जी ठंडी भी होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी खा रहा हूं, मैं तो इस शरीर को खिला रहा हूं। पर को यदि कुछ कष्ट होता है, खून निकलता, दर्द आपको होता है? तरीका बता रहे हैं राग को छोड़ने का, द्वेष को छोड़ने का। कोई व्यक्ति गिर गया, खून निकल रहा है, वेदना किसको हो रही है? आपको हो रही है कि उसको हो रही है? उसी को होती है वेदना, दर्द होता है। आपको क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पर है, अन्य है। और यदि हम गिर जाएंगे तो वेदना हमें होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐक्य बुद्धि है। जैसे पर के गिरने पर हमें दर्द नहीं होता है, वेदना नहीं होती है, ऐसे ये शरीर जो व्यक्ति पर मान लेगा, चोट शरीर को लगेगी, चोट लगते हुए भी वो उससे निर्विकल्प रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा, क्योंकि वो देखेगा कि चोट तो शरीर को लगी। जैसे पर को लगने से मुझे दर्द नहीं होता है, ऐसे ही शरीर भी तो पर है, क्योंकि मैं तो चेतना स्वभाव वाला हूं। यानी इस बुद्धि को यदि हम भीतर ला लें तो अन्यत्व भावना क्या कह रही है? अन्यत्व भावना कह रही है हम उस पर और स्व को पहचान लें।
पर को कुछ होता है तो हमारे भीतर कुछ भी फीलिंग उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि हमारे मन में धारणा है कि पर को लगे बस। तो ऐसे ये धारणा यदि भीतर पैदा होगी, शरीर भी पर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं। यानी वो राग जो शरीर से एकत्व को लेकर के वो टूट जाएगा। एक राग है पर के शरीर के एकत्व को लेकर के होता है, उस राग को भी तोड़ना है, उस आसक्त को भी तोड़ना है, क्योंकि सब कुछ अन्न है, सब लोग अन्न है, वस्तु अन्न है, यहां तक कि शरीर भी अन्न है। और इन सब से मैं भिन्न हूं, अलग हूं, मैं आत्म तत्व हूं। तो अभ्यास 3 तरीके से करना है। शरीर से सारी क्रियाएं करना है, लेकिन मैं क्रिया कराते हुए देख रहा हूं, जान रहा हूं। वचनों से बोलना और मन के अभ्यास से। फिर देखना 6 महीने तक जो व्यक्ति इस अभ्यास को कर लेगा, 6 महीने तक कह रहे हैं रेगुलर करना है इस अभ्यास को, कि जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, खा रहे हो, पानी पी रहे हो, बोल रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो, तो देखना कि मैं नहीं कर रहा हूं। मैं गुस्सा करते हुए जैसे दूसरों को देखता हूं, वैसे ही अपने आप को, शरीर को भी देख रहा हूं। तो धीरे धीरे अपने आप आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोध अलग है और आप क्रोध को जानने वाले हो गए। तो जहां 2 अलग चीजें होती, बिल्कुल शांति हो जाएगी। गुस्सा भी बहुत भी आता है आपको, मान लीजिए, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा आपके जीवन में बता रहे हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि ऐसा कहने से क्या होता है। ऐसा कहने से ये होता है कि हम इस भिन्नत्व को, अन्यत्व को समझ लेते हैं। राग भी यदि पैदा हो रहा किसी को देख करके, तो आप ये अभ्यास करना कि जो मैं राग हो रहा हूं उसे देख रहा हूं, और जैसे हम राग को देखने वाले हो जाएंगे तो तुरंत राग टूट जाएगा। द्वेष भी हो रहा है किसी को देख करके, गुस्सा भी आ रहा है, वैर की भावना जाग रही है, तो हो रही है। जैसे पर को हम देखते हैं, वैसे ही इस शरीर को वैर करते हुए देखना, यानी हम अलग हो जाएं और वो क्रोध का भाव अलग हो जाए, वो राग का भाव अलग हो जाए, वो द्वेष का भाव अलग हो जाए, तो उसका असर जिंदगी में बहुत अलग ही प्रकार का होता है। थोड़ी गहरी चीज है। अभी तक सिर्फ मंत्र पढ़ते आए हूँ, लेकिन जो 12 भावना होती हैं बहुत अलग ही प्रकार की होती है, जिंदगी को बदल देती हैं। लेकिन होगा तब जब हम एक अभ्यास को करेंगे। तो अभ्यास 3 तरीके से करना है। काय से, डेली एक्टिविटी जो भी कर रहे हो अपने आप से अलग करते हुए, वचनों से बोल करके और मन के माध्यम से सोच करके। समय अधिक हो गया आज तो, लेकिन इसके बगैर समझोगे भी नहीं। तो क्या समझ में आया? परमानेंट को पहचान बनाना है, टेम्पररी को नहीं। उस गाय को पहचान नहीं बनाना है, जो परमानेंट है उसे पहचान बनाना है। इस भेद विज्ञान को जो श्वास ले रहा है, इस शरीर को आज्ञा दे रहा है, वो आखिर कौन है? ये श्वास ही है जो हमारी आत्मा और शरीर के बीच एक माध्यम बनती है, जोड़ कर के रखी है इस आत्मा को शरीर के भीतर। मैं मूल रूप से आत्म तत्व हूँ, इस शरीर के भीतर समाया हूँ। मैं चेतन तत्व हूँ। मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला, ज्ञाता दृष्टा भाव वाला। यह शरीर जड़ स्वरूप है, यह इंद्रियों वाला है, नष्ट होने वाला है, लेकिन मेरी आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाली है। जो सुन रहा है इन बातों को, आखिर वो कौन है? जो श्वास ले रहा है, आखिर वो कौन है? जो मुख से उच्चारण कर रहा है, आखिर वही मैं आत्म तत्व हूँ। मैं जानने और देखने वाला हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ। आज तक मैं विकल्पों को करके आया हूँ, अज्ञान के कारण इन समस्त विकल्पों को मैं छोड़ता हूँ इस ज्ञान को प्राप्त करके। अचेतनम् इदं दृश्यम् अचेतनम् इदं दृश्यम्
संसार का दिखाई देने वाला सारा दृश्य अचेतन है, जड़ स्वरूप है। अदृश्यं चेतनं ततः, अदृश्यं चेतनं ततः। मेरी चेतना अदृश्य है। ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये परिवार, जो लोग, मुझे उनका शरीर दिखता है, वह शरीर जड़ स्वरूप वाला है, अचेतन स्वभाव वाला है। और जो मैं चेतन स्वभाव वाला आत्म तत्व हूँ, वह दृश्यमान नहीं, अदृश्य रहता हूँ। काय रहितो हम, मन रहितो हम, आत्मस्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, दर्शन स्वरूपो हम, साक्षी स्वभावो हम, ज्ञाता स्वरूपो हम, दृष्टा स्वरूपो हम, परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।